कलम और किताब बचाने के मकसद से शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की अहमियत क्या है, क्यों कलम और किताब बचाना चाहिए और क्या उसके सामने खतरा है, इस तरह की मंशा से ये किताब लिखी गई थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज पटना में इस किताब के मकसद पर और इस किताब के बहाने शिक्षा व्यवस्था पर बहुत शानदार बातचीत हुई। बहुत सम्मानित लोग इसमें शामिल हुए, बड़ी तादाद में यहाँ के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम लोग शामिल हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोफेसर की डायरी के बहाने गांव-गांव तक ये चिंता पहुँचेगी कि आज की तारीख में अगर कुछ बचाना है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कलम और किताब बचाना जरूरी है, शिक्षा बचाना जरूरी है। प्रोफेसर की डायरी के लेखक, पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के एडहॉक प्रोफेसर कह लीजिए और बहुजनों के वक्ता, बहुजन समाज के मुद्दों पे मुखरता से बोलने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आज पटना में है। पटना में बड़े दिनों के बाद आए हैं सर, और किताब को लेकर चर्चा भी हुई है, क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद पटना और बिहार के तमाम साथियों का जिन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम किया। ये प्रोफेसर की डायरी जिस मकसद से लिखी गई थी, कलम और किताब बचाने के मकसद से शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की अहमियत क्या है, क्यों कलम और किताब बचाना चाहिए और क्या उसके सामने खतरा है, इस तरह की मंशा से ये किताब लिखी गई थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज पटना में इस किताब के मकसद पर और इस किताब के बहाने शिक्षा व्यवस्था पर बहुत शानदार बातचीत हुई। बहुत सम्मानित लोग इसमें शामिल हुए, बड़ी तादाद में यहाँ के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम लोग शामिल हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोफेसर की डायरी के बहाने गांव-गांव तक ये चिंता पहुँचेगी कि आज की तारीख में अगर कुछ बचाना है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कलम और किताब बचाना जरूरी है, शिक्षा बचाना जरूरी है। जी सर, अब बिहार यूपी लगातार आपका चलता रहता है, मंचों पर जाते हैं। जो सर शिक्षा व्यवस्था है सरकारी स्कूल की, उसको लेके कई सवाल हैं कि अब इंग्लिश मीडियम हो जानी चाहिए, सरकारी स्कूल में कैमरे लग जाना चाहिए। अब बहुजन का बच्चा, बैकवर्ड का बच्चा, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी बोलेगा दिल्ली के तर्ज पे, इसको लेके क्या कहेंगे? हम इस किताब के बहाने ही नहीं, वैसे भी हमारी ये चिंता है। एक बेहतर देश तभी बनेगा जब वहाँ एक समान शिक्षा, सबको शिक्षा का मौका पहुंचे, हर हाथ में कलम पहुंचे। आज तो लोग तलवार और बंदूक की बात करते हैं ना, हम चाहते हैं हर हाथ में कलम पहुंचे। ये इस मकसद से ये किताब लिखी गई है। इसके लिए जो बेहतर किया जा सके और राज्य ये जिम्मेदारी ले। अगर इस शिक्षा को उद्योग बना दिया जाएगा तो गरीब कमजोर के बच्चे दूर हो जाएंगे। ये किताब ये कहती है कि सबको शिक्षा मिले, इसकी लड़ाई लड़ी जाए। और शिक्षा, रोजगार मुझे लगता है बुनियादी सवाल है, उससे ही कोई देश बेहतर बनता है। जैसे सर JNU भी बना, JNU भी है जो सरकारी विश्वविद्यालय है, अब जवाहर नवोदय विद्यालय में भी फीस लगने लगे हैं। यही है, मुझे लगता है कि समाजवादी आंदोलनों का एक जमाने में नारा था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। फीस से अगर तय होगा तो जो फीस दे पाएगा वही शिक्षा पाएगा। मुझे लगता है कि सबको निःशुल्क शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी हो। बड़ा हिस्सा राज्य का बजट का शिक्षा पर खर्च हो और शिक्षा को बेचा जो जा रहा है, शिक्षा में अपना कैडर भरा जा रहा है, RSS के लोग भरे जा रहे हैं, सिलेबस बदला जा रहा है, मुझे लगता है ये देश की बर्बादी की तरफ ले जाएगा अगर ये रोका नहीं गया तो। एक बेहतर शिक्षा, समावेशी शिक्षा हो, हर तरह के विचारों को पढ़ाया जाए, हर तरह के विचार को लोग पढ़ें, पढ़ाएं, इसके लिए कोशिश करनी होगी। और देश को बचाना होगा कि DU JNU कितने खुले इस देश में, और जो खुले वो बर्बाद हो रहे हैं, इसको बचाना, इस देश को बचाना होगा। बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और जिस प्रकार से भीड़ है, और देखिए कि प्रोफेसर की डायरी बेस्ट सेलर बुक इंडिया में बन चुकी है, कई हजार प्रतियां लगातार पर डे बिक रही है और प्रोफेसर की डायरी ने धूम मचा रखा है। आज पटना में थे प्रोफेसर लक्ष्मण, और जिस तरह से आज किताबों पे चर्चा हुई है और साथ ही साथ जो राजनीतिक और जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको लेके आज चर्चा हुई है। प्रोफेसर साहब ने शानदार भाषण भी दिया है। पूरी बातचीत पे पढ़ते दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।